औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिफिनेशन ऑफ लोगरिथम, यानी लोगरिथम कहते किससे हैं या ये क्या चीज़ होता है, बाकी लोगरिथम कहाँ यूज़ होता है, इसके हवाले से आप डिटेल चीज़ें देख सकते हैं। तो आप खुद बुक रीड करें, वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में यहाँ कहा हुआ है कि लोगरिथम यूज़ कहाँ होता है। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इसको ट्रांसलेट करके। तो देखिए हमारे पास डिफिनेशन ऑफ लोगरिथम को समझने की ज़रूरत है। तो इफ़ बी हमारे पास बेस है जो वाई में है ना, वो एक्सपोनेंट है, इक्वल टू एक्स हो, वेयर एक्स वाई बी, और ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते हो, रियल नंबर से बिलोंग करते हो, और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 और बी 1 के बराबर नहीं हो, देन वाई इज़ लोगरिथम ऑफ एक्स। उस वक्त वाई हमारे पास क्या होगा, ये जो वाई है ना, देन वाई इज़ लोगरिथम ऑफ एक्स। तो जो वाई है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स का लोगरिथम होगा विद बेस बी के साथ। इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका है रिटर्न एस वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स। तो ये बी बेस है हमारे पास, है ना, ये बी हमारे पास क्या है, बेस है। वाई लोगरिथम है, किसका लोगरिथम है, एक्स का लोगरिथम है। तो इसको इस तरह लिखने को लोगरिथम फॉर्म कहा जाता है, और इस तरह लिखने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टू लोगरिथम इक्वेशन एंड द लोगरिथम इक्वेशन टू एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यानी जो लोगरिथम इक्वेशंस हैं उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में लाना है, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उनको लोगरिथम इक्वेशन में लाना है। तो हमारे पास पार्ट ए है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5, तो 2 की पावर 7 विच इज इक्वल टू 1 to 8, ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब इसको लाना है लोगरिथम फॉर्म में। तो आइए, हमारे पास यहाँ पर बेस क्या है, बेस है जनाब 2, ये बेस है, ठीक। एंड एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट है जनाब क्या, 7, एंड x इज इक्वल टू 1 to 8। अब देखिए इसको लोगरिथम फॉर्म में लिखें तो तरीक़ाकार क्या होगा, 2 की पावर 7 है, ये बराबर है जनाब 1 to 8 के। तो इफ़ एंड ओनली इफ़, जैसे कि यहाँ पर बताया होगा, सेम टू सेम आपने इसी में पुट करना है वैल्यू, इसको ले जाके, ठीक हो गया। तो ये होगा जनाब y इज इक्वल टू वाई कहाँ था, यहाँ पर, y की जगह में यहाँ पर क्या है, y की जगह में यहाँ पर 7 है, तो 7 इज इक्वल टू, ठीक। अब लॉग, अब बी था ना यहाँ पर b की जगह में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ x था, ठीक, x की जगह में यहाँ पर क्या है, 1 to 8 है, तो यहाँ पर आएगा 1 to 8। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लोगरिथम फॉर्म। अब देखें इसी का पार्ट बी अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर है जनाब 7 minus 3 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 343। अब इसको लाना लोगरिथम फॉर्म में। तो देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, बार बार एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है, हमारे पास 1/343 है, तो ये x होगा, x, ठीक है, ये x की जगह में आएगा। तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पर y है जनाब -3, तो -3 इज इक्वल टू log 7 1/343। इसका देखें जनाब सी पार्ट, सी में क्या कहा हुआ है, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 1 to 5 is equal to 5।
तो ये हमारे पास है जनाब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लाएंगे लोगरिथम फॉर्म में। तो देखें ये रेडिकल फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है। तो चलें यहाँ से ये क्यूब इसको लाते हैं कि 1 to 5 होगा, यहाँ पर 1 अपान क्या होगा 3 होगा इज इक्वल टू 5। अब इसको लोगरिथम फॉर्म में लाएं तो क्या होगा, ये हमारे पास y की जगह में 1/3 है, 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू, अब लॉग ठीक b की जगह में यहाँ पर क्या है जनाब 125, 125। अब x की जगह में क्या है 5 इज, ये हमारे पास होगा जनाब लोगरिथम फॉर्म। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लोगरिथम इक्वेशन में चेंज किया। अब देखें इसी का हमारे पास पार्ट नंबर डी है एग्जांपल नंबर 5 का। तो ये है log 5 6 से 2 5 इज इक्वल टू 4। अभी लोगरिथम फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो देखें तो जो गौर से देखें तो ये हमारे पास बी वाई की जगह में इधर क्या है, वाई की जगह में इधर है जनाब 4, वाई की जगह में क्या है 4 है, तो यहाँ पावर में जाएगा 4। अब देखें y की जगह में क्या था 4 था, और इसी तरह b की जगह में क्या है, b की जगह में है 5, तो 5 हो गया ठीक, विच इज इक्वल टू, और x की जगह में क्या है, x की जगह में है जनाब 6 to 5। तो ये है हमारे पास लोगरिथम फॉर्म। ये देखिए बेस पावर x, बेस पावर, याद रखो बेस पावर, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास है जनाब ई पार्ट में है log 2 1/6 4 इज इक्वल टू -6। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस है जनाब 2, पावर में क्या है -6 इज इक्वल टू 1/6 4। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए इसको। तो इसके बाद है जनाब लास्ट वन, इस एग्जांपल का आखिरी पार्ट, log 81 1/3 इज इक्वल टू -1/4। तो ये है हमारे पास 81 बेस, पावर में है -1/4 इज इक्वल टू 1/3। तो इस एग्जांपल नंबर 5 के तमाम पार्ट को सोल्व किया। तो देखें अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.2 ठीक हो गया। तो ये कहा हुआ है कि check whether log x 7 minus x is defined by x is equal to 0, ये x is equal to 1, x is equal to 6 और x is less than equal to 7। तो चलें इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास पहले इसको लेट करते हैं किसी भी नंबर के बराबर, ठीक है चेक। तो इसको लेट करते हैं जनाब y के बराबर, लेट y इज इक्वल टू log x से 7 माइनस x, ठीक। अब इस ये लोगरिथम फॉर्म में है, इसको लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बेस है हमारे पास और ये होगा पावर। तो बेस है हमारे पास x, y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब देखिए पहला पार्ट ये सब के लिए है ना, इसी में हम इसको a का नाम दे देंगे इसे। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या है, पहले पार्ट में 0। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये 0 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। तो ये हमारे पास आया इक्वल टू 7। क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, मुमकिन है कि ये आपस में इक्वल हो, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपस में इक्वल नहीं है। तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, यहीं पर ही मैं सोल्व कर देता हूँ। दूसरा पार्ट, पुट x इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1। तो यहाँ देखिए 1 की पावर y इज इक्वल टू 6 है ना। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो y की पावर अगर इफ y इज इक्वल टू 0 देन इट इज ट्रू, 8 इज ट्रू। अब देखिए अगर 1 y की पावर 0 पुट करें, अब हम चेक करते हैं y की जगह में 0 पुट करें तो 0 इक्वल टू 6, तो ये आपस में इक्वल नहीं आते हैं। तो इफ y इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें इसको ही काट करना स्टेटमेंट को ही। तो अब यहाँ लिखते हैं इट इज़ नॉट ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1, ये ट्रू नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास पुट करते हैं, तीसरा पार्ट है पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास आएगा 6 की पावर y विच इज इक्वल टू 7 माइनस x की जगह में क्या लिखेंगे 6, ठीक हो गया। अब 6 की पावर y विच इज इक्वल टू 1। हाँ, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर y की पावर अगर 0 हो तो किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होता है 1। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर अगर हम पुट करें y की जगह में 0 तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आया तो ट्रू है, ठीक। इफ y इज इक्वल टू 0 देन इट इज ट्रू, देन इट इज ट्रू। अगर y की वैल्यू 0 हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। इसके अलावा ये ट्रू नहीं है। अब 2 पुट करके चेक करें, 6 6 36, ये तो 1 ही रह ही जाएगा। अब यहाँ 3 पुट करें, ये आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा, तो बाकियों के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ ट्रू है। तो इफ y इज इक्वल टू 0 देन इट इज ट्रू, बाकियों के लिए ट्रू नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास IV। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है, x है हमारे पास 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। अब पुट करेंगे हम इसको जनाब कहाँ पर, क्वेश्चन 1 में ए में, क्वेश्चन ए का नाम दिया है, तो हम पहले इसको पुट करते हैं 7 y इज इक्वल टू 7 माइनस 7, तो 7 y इज इक्वल टू 0। अब देखिए छोटा नंबर हमारे पास 0 है, अब यहाँ 0 पुट करने पर, पॉजिटिव रियल नंबर में 0 पुट करने पर भी आपस में इक्वल नहीं आ रहे। 2 को पुट करने पर तो जाहिर बात है फिर इक्वल नहीं आएंगे। 8 इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अब आप 8 पुट करके चेक करें, अगर करना चाह रहे हैं ना तो 8 पुट करें, फिर भी ट्रू नहीं आएगा। 8 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 7 माइनस 8, 8 की पावर y इज इक्वल टू -1। क्या यहाँ पर आप कुछ 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, क्या ये आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ठीक हो गया, ये ट्रू नहीं है। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन से फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगरिथम। अगर एक्सपोनेंशियल में है तो लोगरिथम में लाना है, फ्रॉम एंड वाइस वर्सा। अगर एक्सपोनेंशियल लोगरिथम में है तो फिर एक्सपोनेंशियल में लाना है, वाइस वर्सा यानी एक्सपोनेंशियल में है तो लोगरिथम में लाना है, ठीक। अब ये कमेंट कर रहा है कि अगर लोगरिथम में है तो फिर एक्सपोनेंशियल में लाना है, ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है log 6 216 इज इक्वल टू 3। इसको लाते हैं जनाब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस पावर 216, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ यहीं पर ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन इक्वेशन 2। यहाँ पर इक्वेशन 2 को रेफर किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ नेक्स्ट कोई पार्ट आया तो।
74 इज इक्वल टू 2401। अगर ये लोगरिथम में है तो ये बेस हमारे पास है जनाब 7 पावर, और ये हो गया 2401, ये लोगरिथम फॉर्म। अब देखें पार्ट नंबर 3, log 5x इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है कि इस x की वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट लोगरिथम फॉर्म में लिखना है। देखिए अगर मैं इसको लोगरिथम फॉर्म में लिखा हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा तो 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x होगा। ठीक, ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व है। इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 की पावर 5। तो ये हमारे पास होता है जनाब x इज इक्वल टू 3125, यानी जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं ना, अननोन्स अपीयर्ड हुए हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये निकाल ली। जिन इक्वेशंस में अननो वैल्यू आई है, अननो नंबर आया है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर x है, अननो था, है ना, इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद देखें ये हमारे पास है जनाब b -3/4 इज इक्वल टू 1/27। तो ये है जनाब, अब किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको लोगरिथम फॉर्म में लाएं तो फिर देखो b हमारे पास -3/4, तो इसको अगर यहाँ पे ही लिख दें तो क्या होगा, log बेस पावर इधर जाएगा, अब ये आएगा 1/27। ये हो गया लोगरिथम। अब हम सोल्व करते हैं इसको पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करें तो इसमें होगा कि b -3/4 इज इक्वल टू, देखें 27 है तो 27 के अगर फैक्टर्स निकालें तो 3 9 27, 3 9 3 एकम 3, तो 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। अब यहाँ आएगा 3 की पावर 3। अब b है हमारे पास -3/4। अब ये देखिए डिनोमिनेटर से इसको भेजते हैं न्यूमिनेटर में, तो पावर की साइन क्या होगी, चेंज होगी, पावर की साइन चेंज होगी। हमारा हदफ है b की वैल्यू निकालना, तो b की पावर में क्या है, -3/4। अब इसको यहाँ से रिमूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके इस पावर को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या होगा, b -3/4 इज इक्वल टू 3 -3। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्या होगा, 4/3। अब 4/3 साइन भी रखते हैं, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। b इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 हमारे पास 81 के बराबर होता है। ठीक हो गया, b इज इक्वल टू 81। अब इसके बाद देखें हमारे पास है जनाब पार्ट नंबर 4 सोल्व किया है। 5 देखें, ये है 1 to 5 की पावर में है जनाब x/3 विच इज़ इक्वल टू 25। अब ये है जनाब लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लाते हैं लोगरिथम फॉर्म में, तो क्या होगा, log बेस 1 to 5 पावर ये 25। ये जनाब हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगर सोल्व करें तो ये 1 to 5 है, 1 to 5 के फैक्टर्स निकाले, 1 to 5, 5 चुक 5 दूना 10, 2 केरी 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 x/3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2, 5 5 से 25, तो ये और ये कैंसिल, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब देखिए बेस सेम, बेस आपस में इक्वल हैं तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे, तो याद रखिएगा x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। और ये हमारे पास है vi log 10 12 इज इक्वल टू y। ये लोगरिथम फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ तो क्या होगा,
बेस पावर 10 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसको सोल्व करें तो क्या होगा, तो 10 की पावर, देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस सेम पावर आपस में इक्वल होंगे, y इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब वी डबल आई 256 x ओवर 4 इज इक्वल टू 1/64। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लोगरिथम फॉर्म में लाए तो क्या होगा, log बेस 256 पावर बेस है ना, पावर x ओवर 4 और ये आएगा 1/64। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 256 के फैक्टर्स निकालते हैं, 256 तो ये होगा हमारे पास दो, ये मजीद इसको डिवाइड बाई 2 करें तो 2 64, 2 8 यार 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 2 4, 2 चुके 8, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। ठीक हो गया, 2 की पावर 8 x अपान 4। अब 64 है तो 64 के लिए 2 की पावर क्या हो गया, यहाँ से नीचे देखें 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अब देखिए डिनोमिनेटर में इसको भेजते हैं न्यूमिनेटर में, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो यहाँ आया 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -6। अब बेस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे, 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, -6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। ये हमारा है जनाब 7वां पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट वन, वी आई log 264 इज इक्वल टू x प्लस 1। लोगरिथम फॉर्म में, इसको लाएं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आएगा जनाब, बेस क्या है 2, पावर में है x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। सिंपल सी बात। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये 2 की पावर में है x प्लस 1। अब ये भी तो बताया था 64 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 6 के बराबर होता है। कैसे, अब देखिए 2 ज़र में 2 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 की पावर 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64। तो ये बेस सेम है, पावर इक्वल होंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यहाँ प्लस 1 होता जाकर क्या होगा, -1, x इज इक्वल टू 6 -1, x इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास है जनाब log 2x इज इक्वल टू 4। अब ये लोगरिथम फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, बेस पावर ये। अब इसकी वैल्यू निकाले, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, अभी तो बताया था 16, x इज इक्वल टू 16। कैसे, 2 2, अब देखिए यहाँ पर 1 2 2, यहाँ ही कर लेते हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब ये हमारे पास है जनाब लास्ट पार्ट, लॉग, बाकी देखिए हमारे पास लास्ट वन पार्ट है log 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 मतलब सेम टू सेम ही है, कुछ फ़र्क ही नहीं है। अब इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, और ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर किसका है, 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, याद रखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास देखें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं तो क्या होगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ -1 है तो इक्वल टू के साथ क्या होगा, +1 होगा, पहले इधर लिखते हैं,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और ये कट, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस 3, 3 का स्क्वायर ये और ये कट, ये एक्स की वैल्यू हमने निकाली। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 3 पार्ट हैं वो छूटते हैं, उनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, तो ये है हमारे पास log x 3 इज इक्वल टू 1, तो ये है जनाब लोगरिथम फॉर्म में, इसको लाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या होगा x की 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, सिंपल आंसर। तो ये आप देखें इसका जो दूसरा पार्ट है वो है log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, ये बेस है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है 9, इसका फार्मूला खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, एक्स यानी फार्मूला खोलने से आपको मुश्किल होगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें तो ये होगा, यहाँ से ये और ये कट, यहाँ प्लस माइनस ये, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 का स्क्वायर ये और ये कट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 3 है, तो x इज इक्वल टू यहाँ प्लस 1 उधर जाकर क्या होगा माइनस 1 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ 2 आएगा, सॉरी फॉर देट कि यहाँ 2 आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है, log 381 इज इक्वल टू x, ये लोगरिथम फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर कितने 81 होगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, बेस सेम पावर इक्वल, x इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट 3 पार्ट हैं वो रहते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के log 3x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये लोगरिथम फॉर्म में, इसको लाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या होगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, 3 3 ज़ा 9, अब इधर प्लस 1 है, इधर आकर क्या होगा माइनस 1 होगा, इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो यहाँ आएगा 8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, एंड 2 ज़र बाई 2 ज़र बाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो पावर सेम तो बेस भी आपस में इक्वल होंगे, एक्स इज इक्वल टू 2। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आई एक्स log 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये लोगरिथम फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल में लाएंगे तो 5 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 5 यहाँ माइनस 3 इधर अगर प्लस 3 होगा तो 5 में 3 प्लस करें 8, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा डिवाइड होगा, 8 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। अब ये हमारे पास है जनाब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर इसको लोगरिथम फॉर्म में लाएं तो क्या होगा, log ये हमारे पास देखें बेस 2 पावर में है जनाब 3, यहाँ है 2x प्लस 1, इसका लोगरिथम फॉर्म होगा। बाकी यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ प्लस 1 उधर जाकर माइनस 1 होगा, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अपना भी हमारा भी हमारे चैनल का भी खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।